नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा चैनल व्रत पर कहानियाँ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जल झूलनी एकादशी व्रत कथा। इस एकादशी व्रत को जल झूलनी एकादशी व्रत इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण का कुआं पूजन किया था, इसलिए इसे जल झूलनी एकादशी व्रत कहते हैं। कहा जाता है कि सभी स्त्रियों को इस एकादशी का व्रत करना चाहिए क्योंकि यह व्रत शुभ माना जाता है। जितना आवश्यक यह व्रत करना है उतना ही आवश्यक इसका पारण करना भी है। इसका पारण द्वादशी की तिथि को हो जाना चाहिए, त्रयोदशी तिथि नहीं लगनी चाहिए। इसका पारण हम गाय को रोटी का लड्डू खिलाकर या एक ब्राह्मण को घर पर खाना खिलाकर कर सकते हैं। चलिए सुनते हैं जल झूलनी एकादशी व्रत कथा। जल झूलनी एकादशी को वामनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लिया था। इस दिन वामन कथा सुननी आवश्यक है। दैत्यों में हिरण्यकश्यप के पुत्र विलोचन, जिसके पुत्र राजा बलि हुए थे। राजा बलि भगवान विष्णु के भक्त थे, लेकिन उन्होंने दैत्यों को परास्त करके स्वर्ग में अपना आधिपत्य जमा लिया था। इसकी देवता काफी परेशान हो गए और सोचने लगे इसका हम क्या करें, क्योंकि स्वर्ग का राज्य देवताओं से छिन गया था। अमृत पीने के बाद भी देवता युद्ध में हार गए थे, क्योंकि दैत्यों के ऊपर उनके गुरु शुक्राचार्य की कृपा थी। देवताओं को अपने अमर होने का अभिमान था, क्योंकि उन्होंने अमृत पिया था। इसलिए वह सोच रहे थे हम तो अमर है। इसी अभिमान में देवता परास्त हो गए। परास्त होने के बाद देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब सब कुछ आपके हाथ में है, हमारी रक्षा कीजिए। आप ही है जो हमें हमारा राज्य वापस दिलवा सकते हैं। तभी भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा, इस समय तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता और राजा बलि से युद्ध भी नहीं कर सकता, क्योंकि उनके ऊपर गौ और गुरु की कृपा है, और मैं जिसके ऊपर गौ और गुरु की कृपा होती है उससे युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन मैं मांगकर ला सकता हूँ। इसलिए भगवान ने वामन का अवतार लिया। अदिति माता के यहाँ पर भादव के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लिया था। इसलिए इस दिन विशेषकर भगवान वामन की पूजा की जाती है और कथा भी सुनी जाती है। भगवान विष्णु वामन का अवतार लेकर राजा बलि के दरबार में गए और राजा से 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि ने कहा, आप 3 पग भूमि क्या मांगते हो? आप मुझसे कुछ बड़ा मांगिए, क्योंकि मैं बहुत बड़ा सम्राट हूँ। लेकिन भगवान नहीं माने और 3 पग भूमि की हट करते रहे। भगवान वामन की हट से गुरु शुक्राचार्य को शक हुआ। वह सोचने लगे, यह 3 पग भूमि की ही हट क्यों कर रहे हैं। तब गुरु शुक्राचार्य ने नेत्र बंद करके ध्यान लगाया और उनको ध्यान लगाने पर साक्षात भगवान विष्णु दिखाई दिए। तब उन्होंने सोचा, ये तो कोई बालक नहीं, साक्षात भगवान है। तो गुरु शुक्राचार्य वहां आए और आकर कहा, हे राजन, यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह तो साक्षात भगवान विष्णु का अवतार है। यह
कश्यप और अदिति का पुत्र बनकर तुम्हें देवताओं के काम को सिद्ध करने के लिए छनने के लिए आया है। तो राजा बलि ने कहा, अगर यह भगवान होकर मुझे छनने के लिए आए हैं तो मैं भी उन्हें स्वीकार करता हूँ। गुरुदेव, मैं यहाँ आए हुए याचक को दान करने से मना नहीं कर सकता, इसलिए मुझे दान तो देना ही होगा। जब राजा बलि नहीं माने तो भगवान ने संकल्प लिया और 2 पैरों में ही राजा बलि का संपूर्ण राज्य नाप लिया। एक पैर स्वर्ग में रखा और दूसरा पैर पाताल लोक में रखा। तो भगवान ने कहा, हे राजन, बड़े ही देने वाले दानी बन रहे थे। तुम्हारी सारी संपत्ति को तो मैंने केवल 2 पैरों में ही नाप लिया। अब बताओ, मैं अपना तीसरा चरण कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने भगवान वामन से कहा, हे प्रभु, आपने मेरा राज्य नापा है, मेरा साम्राज्य भी नापा है, लेकिन उस राज्य और साम्राज्य के राजा बलि है, वो तो अभी बाकी ही है। तो आप अपना तीसरा चरण मेरे सर के ऊपर रख दीजिए और मुझे भी अपनी शरण में स्वीकार कीजिए। राजा बलि की इस भक्ति से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और भगवान ने राजा बलि को वरदान भी प्रदान किया। उन्हें अगले मनवंत्र में इंद्र पद प्राप्त करने का वरदान दिया और राजा बलि को पाताल का राजा भी भगवान विष्णु ने बना दिया। और भगवान विष्णु ने राजा बलि से कहा, हे राजन, अगर तुम्हारी और कोई भी मनोकामना हो तो वह वर भी मुझसे मांग लो। तो राजा बलि ने भगवान विष्णु से कहा, मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं जब भी महल के बाहर जाऊं आपके ही दर्शन करूं। तो भगवान विष्णु ने कहा, अर्थात तुम मुझे पहरेदार बनाना चाहते हो। तो राजा बलि ने कहा, भगवान आप जो भी समझे, लेकिन मुझे आपसे यही वरदान चाहिए। तो भगवान विष्णु ने कहा, इसके लिए तुम्हें जल झूलनी एकादशी का व्रत करना होगा। उसके प्रभाव से मैं तुम्हारे यहाँ रूप लेकर आऊंगा। राजा बलि ने यह व्रत किया। व्रत से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और राजा बलि के दरबार पे पहरेदार बनकर लग गए। इस प्रकार एक रूप में भगवान राजा बलि के यहाँ रहे और एक रूप में माता लक्ष्मी के साथ रहे। जल झूलनी या वामनी एकादशी के दिन यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। बोलिए भगवान विष्णु की जय हो।